नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है 23 जनवरी और दिन के 2:30 बज रहे हैं हमारे यहाँ। आज भी बहुत ही ज़्यादा ठंड है और आज बादल छाए हुए हैं, धूप सुबह से बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो दोस्तों आज हम 10+ ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जो हमारे गार्डन में अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं और वो पौधे कम मिट्टी में और छोटे गमलों में बहुत ही कम देखभाल में आसानी से चल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लावर भी देते हैं। तो दोस्तों सेल्फ सीडलिंग से उगे हुए हमारे जो पहले प्लांट हैं वो है पिटूनिया। आपको दिखा दे ये कितने सारे प्लांट पिटूनिया के उग गए हैं अपने आप ही, क्योंकि क्या होता है कि विंटर सीजन में इनके पास जो है पिटूनिया का पॉट रखा होगा और उसके सीड इस पॉट में झड़ गए होंगे। तो उससे आपको दिखाएं कितने सारे हमारे प्लांट ग्रो हो गए हैं। कम से कम 200 से 250 प्लांट होंगे ये, और इनको एक एक करके जब लगाने पे आएंगे तो गमले भी थोड़े पड़ जाएंगे। और इस तरह से और भी ढेरों जगह हमारे पास जो है पिटूनिया के ढेरों प्लांट निकल रहे हैं। ये भी इस पॉट में भी ये पिटूनिया निकल रहे हैं, और यहाँ भी पिटूनिया हैं, यहाँ भी पिटूनिया हैं, ये भी पिटूनिया हैं, और पिटूनिया के ये ना ढेरों प्लांट निकले हुए हैं। और पिटूनिया को तो क्या होता है कि पहले हम ले आते हैं और ये फिर जो है बाद में निकलते हैं। और यहाँ भी आपको दिखा दे गुलाब लगा हुआ है और कितने सारे ये पिटूनिया के प्लांट निकल रहे हैं। और दोस्तों पिटूनिया के प्लांट तो है ना हर जगह ही हर पॉट में अधिकतर निकले हुए हैं, कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं। और इसमें से देसी वैरायटी भी है और जो है हाइब्रिड वैरायटी भी है। ये भी आपको दिखा दे कहाँ पिटूनिया का प्लांट निकला हुआ है। और अगला है हमारा मैरीगोल्ड का प्लांट। ये है हमारे मैरीगोल्ड के प्लांट जो कि सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हो गए हैं, और इनमें ये कलियां भी आने लगी हैं। और हाइब्रिड वैरायटी के ये जो है मैरीगोल्ड हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ भी मतलब खाली पॉट होता है या प्लांट भी लगा होता है पॉट में, और जहाँ उसके सीड गिर जाते हैं वहीं पर सीजन आने पर प्लांट निकल आते हैं। और ऐसा ही है हमारा ये कलंचोए का प्लांट। तो कलंचो का प्लांट की तो जहाँ भी पत्ती टूट कर गिर जाती है वहीं पर इसका पत्ती से प्लांट बन जाता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है, और आपको दिखा दे कितने सुंदर इसमें बंच में फ्लावर आए हुए हैं। और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। छोटे पॉट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 इंच के पॉट में भी बहुत आसानी से चल जाता है, और इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इसमें हाइब्रिड वैरायटी आती है, ये हाइब्रिड वैरायटी है, देसी वैरायटी भी आती है, और कई कलर के इनमें फ्लावर आते हैं। सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है, और ज़्यादा पानी देने पर ये प्लांट हमारा रूट रॉट का शिकार हो जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा ये है जो है कैक्टस फैमिली का प्लांट है, मोंकी टेल कैक्टस। तो इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ भी इसकी ये जो है एक टेल टूट कर पड़ जाती है वहीं पर इसका प्लांट बन जाता है, और इसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे कि वाटर लिली के फ्लावर होते हैं उसी तरह के इसके फ्लावर होते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, और ये प्लांट भी छोटे गमलों में कम देखभाल में बहुत ही आसानी से चल जाता है। इस प्लांट को भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। और दोस्तों ऐसा ही प्लांट हमारा डेज़ी का प्लांट है। तो डेज़ी विंटर सीजन का प्लांट होता है, और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे वाइट है, पिंक है, बेबी पिंक है, रेड है, कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और जहाँ भी इसका सीड जो है पड़ जाता है वहीं पर इसके प्लांट
निकल आते हैं। और दोस्तों इसका सीड तो अब गिरेगा जैसे 1-1.5 महीने बाद में। और इसके प्लांट जब सीजन आता है तो सीजन में इसके प्लांट निकलते हैं, गर्मियों में इसके प्लांट नहीं निकलते हैं। और आपको दिखा दे, पिटूनिया तो हमारे जो है हर उसमें निकला हुआ है, हर पॉट में निकला हुआ है। इन पिटूनिया को तो हमने लगाया भी नहीं है और अधिकतर हर पॉट में पिटूनिया के प्लांट निकले हुए हैं, क्योंकि हम जो है पिटूनिया विंटर सीजन में कई तरह के लगाते हैं और उन्हीं के ही सीड जो है झड़ जाते हैं और वहीं पर समय आने पर वो प्लांट निकल आते हैं। और ऐसा ही हमारा कैलेंडुला का प्लांट है। तो दोस्तों कैलेंडुला का प्लांट भी विंटर सीजन का बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। और जैसे कि अब इसमें ये सीड पॉड बनने शुरू हो गए हैं, इसकी पत्तियां निकल गई हैं, तो अभी हमें इन्हें हटा देना है, कट कर देना है। क्योंकि क्या होता है, जब प्लांट में सीड बनने लग जाते हैं तो प्लांट अपनी पूरी जो है एनर्जी सीड को तैयार करने में लगा देता है और फिर प्लांट में फ्लावर कम आते हैं और हमें अभी जो है सीड की ज़रूरत नहीं है। जब सीड की ज़रूरत होगी तो हम सीड पॉड को छोड़ देंगे। तो इसके सीड पॉड को आप अप्रैल के महीने में छोड़ सकते हैं, जब आपको इनके सीड कलेक्ट करने हों उस टाइम में। और ये लग रहे हैं हमारे वोइला पेंजी के प्लांट। तो वोइला पेंजी का क्या है कि इसका भी जहाँ सीड डलता है वहीं पर ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो जाते हैं। तो हमारे पास भी इस तरह से ढेरों प्लांट ग्रो हो रखे हैं जो है वोइला पेंजी के। और जो पेंजी का प्लांट है उनके भी क्या होता है कि पेंजी में थोड़े बड़े साइज़ का फ्लावर आता है और ये वोइला पेंजी है जैसे कि पेंजी का छोटा भाई, और इसमें थोड़े छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं, लेकिन फूल बहुत सुंदर होते हैं। अलग अलग आपको दिखा दे, अलग अलग कलर है सभी पौधों में। और विंटर सीजन का प्लांट होता है। और दोस्तों ये प्लांट भी ऐसा होता है कि कम मिट्टी में और कम देखभाल में छोटे गमलों में बहुत ही आसानी से चल जाते हैं और जहाँ भी सीड इसका डल जाता है वहीं पर प्लांट निकल आते हैं। और ऐसा ही अगला प्लांट है, ये हमारा जो है गजानिया का प्लांट है, विंटर सीजन का प्लांट होता है। तो जैसे कि आपको बताया है, आज हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, तो इसलिए इसमें फ्लावर नहीं खिले हैं। और धूप निकलती है तो फ्लावर खिलते हैं और धूप नहीं निकलती है तो इनके फ्लावर नहीं खिलते हैं। मतलब सूरज जी के साथ ही फ्लावर खिलते हैं और सूरज जी के साथ ही इनके फ्लावर बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों इनके जो सीड है बहुत हल्के होते हैं, बिल्कुल रुई के जैसे, और उड़ के जहाँ भी गिर जाते हैं वहीं पर प्लांट निकल आते हैं। बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं इनके, कई कलर में फ्लावर आते हैं और विंटर सीजन में ढेरों फ्लावर आते हैं। और दोस्तों क्या होता है, ये प्लांट तो हमारा लास्ट ईयर का प्लांट है। लास्ट ईयर से ही इसमें पूरी गर्मियां हो गई हैं फूल आते आते, और अब सर्दियों में भी इनमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। और दोस्तों ऐसा ही प्लांट है हमारा ये मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। तो मैक्सिकन पिटूनिया के तो हमने 1 या 2 प्लांट ही ला के लगाए थे, और उसके बाद तो इन पौधों ने करीब सारे गमलों में ही कब्जा कर लिया, क्योंकि जहाँ भी इनके सीड उड़ के गिरते हैं वहीं पर जो है प्लांट निकल आते हैं। और क्या होता है कि जब हम इनमें पानी डालते हैं और सीड पॉड के ऊपर पानी गिर जाता है तो इनके जो है सीड पॉड अपने आप ही खुल जाते हैं और दूर दूर इनके सीड चले जाते हैं, और जहाँ सीड गिरते हैं वहीं पर प्लांट निकल आते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है और गर्मियों में ढेरों फ्लावर भी करता है। और दोस्तों ऐसा ही है हमारा सदाबहार का प्लांट। तो सदाबहार के प्लांट का भी ऐसा ही है, जहाँ पर इसके सीड डलते हैं वहीं पर प्लांट निकल आता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है, पूरा साल ही
फ्लावर देता रहता है, जैसे कि इसका नाम है सदाबहार, तो हमेशा ही इसके पौधों में फ्लावर आते रहते हैं। ज़्यादा ठंड पड़ती है ज़मीन में थोड़े छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं, और गर्मियों में तो बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते रहते हैं। तो दोस्तों वैसे तो काफ़ी प्लांट होते हैं जो अपने आप ही सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमें याद आए हैं तो हमने वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।